Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Akil. Welcome to my YouTube channel Next Gen Lectures. स्टूडेंट्स क्लास 9th की लेक्चर सीरीज जारी है और एक्सरसाइज 2.4 हम सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हल करने जा रहे हैं और पूरी तवज्जो से लेक्चर को लीजिएगा, एंड तक ही कंप्लीट लेक्चर सुनिएगा तो आपको इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के जो सारे कंसेप्ट हैं, जो इसके प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज को जो हमें सॉल्व करना है। इसमें वो कहता है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब हमें कैलकुलेटर को यूज किए बगैर इन तमाम लॉग्स की जो है ना वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना और ना ही हमें टेबल यूज करना है और फिर भी हम किसी नंबर के जो है वो लॉग फाइंड करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा इजी वे से हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। तो देखें सबसे पहले मैं आपको ये रिमाइंड करवा दूं कि लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है टोटल 4 होते हैं, जो हमने लास्ट जो इसका प्रीवियस लेक्चर था जिसमें मैंने क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व किया था, वहां पर हमने इनको जो है डिफाइन किया था। तो यही लॉज हम यहाँ पर दोबारा अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन जो है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए पहला लॉ है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनको लॉग कंबाइन दिया गया हो किसी भी बेस के ऊपर, तो हम उन दोनों नंबर्स को सेपरेट लॉग देते हैं और दरमियान में साइन जो है वो प्लस का लगाते होते हैं। सिमिलरली जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनका कोई भी बेस हो तो हम तब भी सेपरेट लॉग दे सकते हैं दोनों नंबर्स को, लेकिन इस वक्त इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया जाएगा। और जब भी ऐसा होगा कि किसी नंबर की पावर होगी और उसका लॉग लिया गया हो, तो हम वो जो पावर होगी ना जिस नंबर की, वो लॉग से पहले आ जाएगी और जो लॉग हम ले रहे थे किसी भी नंबर का वो वैसे आ जाएगा और बेस उसका सेम रह जाएगा। नंबर 4 लॉग लॉ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी दो कंडीशंस हैं, दो इसकी रिजल्ट हैं कि जब आप किसी नंबर का लॉग ले रहे हो किसी भी बेस के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिवीजन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जिस नंबर का ऑलरेडी हम लॉग ले रहे हैं गिवन है उसका लॉग अगेन हम लेंगे, लेकिन बेस को चेंज कर देंगे, यहाँ पर कोई और बेस यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे, इसलिए इसको हम बेस चेंज लॉग भी कहते होते हैं। तो यहाँ पर सी बेस था, मैंने यहाँ पर कोई और बेस लगा दिया बी, न्यूमरेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में जो इधर बेस था ना उसका लॉग ले लिया और बेस भी आएगा जो हमने इसमें चेंज किया। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि हम log a प्लस बेस c है, इसको क्या करेंगे, a को log अलग देकर इसका बेस भी यहाँ पर चेंज कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में जो यहाँ पर बेस हमने न्यू इंट्रोड्यूस करवाया दिया है उसी का ही आगे log देंगे और बेस यहाँ पर वही आएगा जो हमें गिवन उस log में था। तो ये 4 लॉग्स के लॉज हैं जिनकी बेस पे हमने इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट जो है वो सॉल्व करना है। और एक और बात आपको बताता चलूं कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि जब हम किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं, वो नंबर और उस लॉग में उसका बेस अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो तब आंसर जो ये 1 आया करेगा। ये टर्म हम बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले हैं। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें वो कहता है कि log 18 टू द बेस 2 माइनस log 9 टू द बेस 2 है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट मतलब होता है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और कैलकुलेटर टेबल वगैरह को यूज किए बगैर। तो स्टूडेंट देखें 18 को सबसे पहले मैं यहाँ पर फैक्टराइज करने लगा हूँ, तो इसी में ही 9 की फैक्टराइजेशन जो वो आ जाएगी। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 are 18। अब इसके बाद देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 are 9 एंड 3 1 are 3। तो हमने क्या किया, 18 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये कुछ ऐसे आ जाएगा कि log 18 के जो फैक्टर हैं वो क्या आ गए, 2 multiplied by 3 multiplied by 3 to the base 2 as it is, माइनस log 9 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 3 multiplied by 3 ब्रैकेट लगा दें तब भी ठीक है, ना लगाए तब भी ठीक है, to the base 2। अब देखिए जिस नंबर को जितनी दफा मल्टीप्लाई किया जाता है ना उसकी उतनी ही पावर आती होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर 2 एज इट इज क्योंकि 1 टाइम है और 3 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं।
टू द बेस 2 ऑलरेडी है, और सिमिलरली log 3 की पावर 2 टू द बेस 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर अब जो लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट लॉ, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, लॉ उनको कंबाइन दिया गया हो, तो हम इस 2 को सेपरेट लॉग देंगे और 3 की पावर 2 को सेपरेट लॉग देंगे, तो ये आ जाएगा log 2 टू द बेस 2, दरमियान में साइन प्लस आएगा, और log 3 की पावर 2 टू द बेस 2, इसके बाद माइनस, यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर हम पावर लॉ अप्लाई करने लगे कि 3 की पावर में 2 है तो 2 log से पहले आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 log 3 टू द बेस 2। अभी फिलहाल मैं ये क्वेश्चन ट्रेस करने लगा, इसको बाद में सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन वही बन रही है ना कि जिस नंबर का हम log ले रहे हैं वही उसके बेस में आ जाए, जब ये दोनों सेम हो तो इसका रिजल्ट जो है वो 1 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग मैं इस सारे रिजल्ट को 1 लिख सकता हूँ, और इस log पे देखें तो 3 की पावर में 2 आया हुआ है, तो यहाँ पर भी पावर लॉ अप्लाई करेंगे, प्लस 2 स्टार्ट में आ जाएगा और log 3 टू द बेस 2 माइनस 2 log 3 टू द बेस 2। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, 2 log 3 बेस 2 है और ये भी 2 log 3 बेस 2 है, दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिंपली हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आया है वो 1 है। तो मैंने आपको कहा था कि हमने कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना और उसके बावजूद हम इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं, जो ये आपके सामने आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जब समझ आया होगा। थर्ड पार्ट में पहले कर देता हूँ, उसके बाद हम सेकंड और जो रिमेनिंग है वो हल करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन में भी सेम वही काम करना है कि जिस नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं उसको फैक्टराइज करेंगे। अब 8 की फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल है, तो 8 की जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 जो है ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है और इसके बेस में 3 आ जाएगा। माइनस 18 की फैक्टराइजेशन अभी हमने किया है इस पार्ट के अंदर, तो यहीं से ही मैं इसके फैक्टर्स को पिक कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसका बेस भी 3 है। तो सेम रूल, log 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 की पावर 3 लगाकर इसका बेस वैसे 3 आ गया, माइनस सिमिलरली log 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2 टू द बेस 3। ओके, अब देखिए 1/3 जो था ना ये सिर्फ इस log के साथ था, अगर यहाँ पर ब्रैकेट होती तो ये सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता, अभी ये सिर्फ इस log जो 8 था ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 1/3 इधर ही आएगा, ये ऑलरेडी और इस log के ऊपर देखें तो हमारे पास जो log आ रहा है वो पावर की फॉर्म में आ रहा है। जब भी नंबर की पावर हो और उसका log हो तो log से पहले उसकी जो पावर है वो आ जाया करती है, तो ये आ जाएगी पावर और इसके बाद log 2 टू द बेस 3 माइनस, अब यहाँ पर वही काम होगा कि मैं इस 2 को और 3 और 2 को अलग log देने लगा हूँ। जब इसको अलग log देंगे तो यहाँ पर दो टर्म्स आएंगी ना, क्योंकि दरमियान में प्लस आएगा, और जो ही दो टर्म आएंगी तो इधर बाहर माइनस था। आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी माइनस के बाद 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आ रही है तो वहां पर ब्रैकेट का यूज लाजमी किया करें, क्योंकि ब्रैकेट ना लगाने पर आप उसके साइन चेंज नहीं करते, जिस वजह से उसके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली तौर पर जो वो गलत हो जाता है। log 2 टू द बेस 3 प्लस log 3 की पावर 2 टू द बेस 3। अब देखिए ये 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, जस्ट यहां से बच गया हमारे पास log 2 टू द बेस 3। अब बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज भी मैं करने लगा हूं और इस पर मैं log भी अप्लाई करने लगा हूं, और ये तकरीबन हम अब तक तीसरी चौथी मर्तबा लगा रहे हैं कि जब भी पावर होगी उसको स्टार्ट में लेंगे, तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास माइनस log 2 टू द बेस 3। बाहर माइनस की वजह से इसका साइन माइनस हो जाएगा और साथ ही हम ये 2 को स्टार्ट में भी लेकर आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा log 3 टू द बेस 3। अब यहाँ से देखें अगेन ये दोनों टर्म्स सेम तो हैं लेकिन साइन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर देखें तो log जिस नंबर का ले रहे हैं वही नंबर बेस में आया हुआ है, और जब ये दोनों सेम हो तो आंसर जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो माइनस का 2 इंटू 1
और फाइनली हमारे पास जो आंसर आ चुका है ये माइनस का 2। सेकंड पार्ट है इसका कि वो कहता है कि log 64 to the base 2 प्लस log 2 to the base 2। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले तो इसको देखना कि log जिस नंबर का ले रहे हैं वही बेस में नंबर है, तो इसका रिजल्ट तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हम पहले स्टेप में ही इसको कर लेंगे। इसके बाद 64 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आ जाता है 232, 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2। तो देखें 2 जो है वो 2 3 4 5 6 टाइम आया हुआ है यहाँ। तो हम यहाँ से इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 की पावर में 6 और बेस 2 है प्लस 1, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर फिर कौन सा रूल लग रहेगा, पावर में, और जो ही पावर हम स्टार्ट में लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 6 log 2 to the base 2 प्लस 1। अब यहाँ पर फिर वही बात है, मैंने वो कहा था कि सबसे ज्यादा टर्म जो हमने इसी क्वेश्चन के अंदर यही यूज करनी है कि जिस नंबर का log ले रहे हैं वही अगर बेस में आ जाए तो आंसर 1 आ जाता है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 6 into 1 प्लस 1, 6 प्लस 1 और इसका जो आंसर है ये है 7। फोर्थ पार्ट में देखिए वो कहता है कि 2 log 2 प्लस log 25 को हमने इवैल्यूएट करना है। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इसको हल के बगैर इसका हिंट देता हूँ। मतलब अगर मुझे जैसे पिछले साल हम कर रहे थे ना उसी तरह इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यार ये कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा। कैसे? इसको तो एज इट इज रहने देंगे, इसको 1 ना कह दीजिएगा क्योंकि ये 2 से पहले मल्टीप्लाई है ना कि उसका बेस है। तो यहाँ से देखिए 25 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 5 पावर 2 और 5 पावर 2 जब होगा तो 2 स्टार्ट में आएगा लेकिन log किसका आ जाएगा 5 का। इधर log 5 है बेस 10 में, इधर log 2 है बेस 10 में। अगर ये log दोनों के फिर भी सेम आ रहे होते तो हम उसमें ऐड करके कुछ ना कुछ इसको सिंप्लीफाई कर देते और फिर भी दोनों प्लस क्या है तो इसको यहाँ पर इस हालत में सिंप्लीफिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, देखिए जरा log 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्योंकि थर्ड लॉ में देखें जब हम पावर लॉ लगाते हैं पावर जो ही होती है ना जिस नंबर की उसको हम स्टार्ट में ले आते हैं, और अगर इसका रिवर्स लें तो जो नंबर स्टार्ट में वो इसकी पावर नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर यही मेरे थर्ड लॉ का मतलब राइट लेफ्ट साइड में इसको मैंने कन्वर्ट किया है, 2 पावर 2 आ गया प्लस log 25 जो है ये एज। अब देखें log 2 पावर 2 जो है ये बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस log 25 एज इट इज। अब यहाँ पर फिर फर्स्ट लॉ का रिवर्स ले रहा हूँ, प्लस की फॉर्म में है, अलग लॉग दिए गए और बेसिस सेम है तो मैं कंबाइन लॉग में लिख सकता हूँ जो कि आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 25। बेस नहीं दिया हो तो वो 10 है, ये अंडरस्टूड है। अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास log 100 टू द बेस 10। एक्चुअली मुझे क्या करना था, मैंने ये देखा था कि जब बेस 10 आ रहा है ना यहाँ पर तो इधर भी बेस जो है वो 10 आना चाहिए ताकि जब उसके पावर लगाए पावर शुरू हो जाए तो जो log है वो और बेस ये दोनों सेम हो जाए। तो अब देखिए 100 को हम लिख सकते हैं ना 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 की पावर 2। तो यहाँ पर मैं इसकी फैक्टराइजेशन के बाद यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 10 पावर 2 और 10 पावर 2 में पावर लॉ लगेगा 2 स्टार्ट में और यह आ जाएगा log 10। अब देखिए 10 का हम log ले रहे हैं और बेस में भी 10 है जो कि लिखा हुआ नहीं होता तो यहाँ से आ जाएगा 2 into 1 which is equal to 2 जो कि इसका सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स 5 पार्ट में है 1/3 into log 64 बेस 4 है प्लस 2 log 25 बेस 5 है। यहाँ से देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 64 की फैक्टराइजेशन की थी ना, उसमें 2 आया था 6 टाइम और उसमें हमने देखा था कि वहां पर जो बेस था ना उस log का वो 2 ही था। इस वजह से हमने यहाँ पर जो भी इसके फैक्टर बनाए थे ना वो सारे 2 वाले बनाए थे। हमें यहाँ से ना सबसे पहले इसी चीज को देखना होता है कि यहाँ पर इसका जो बेस है ना log का वो कितना है ताकि इसको फैक्टराइज करके भी हम वहां पर वही बेस बना लें। तो आप देखिए यहाँ पर बेस 4 आ रहा है। अब 64 की फैक्टराइजेशन जो प्रीवियस क्वेश्चन में की थी मैं वो नहीं करूंगा,
बल्कि मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मुझे बेस 4 मिले, तो मैं 4 से इसको फैक्टराइज करूंगा, जो कि 4 16 आर 64 होता है, 4 4 आर 16 होता है, और 4 1 आर 4। तो यहाँ से 4 को 3 टाइम हम लिख रहे हैं, तो ये 1/3 जो है ये बाहर एज इट इज आएगा। log 64 की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, क्योंकि 4 यहाँ पर देखिए 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका बेस 4 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू log 5 की पावर 2 आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास बेस में भी 5 ही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी पावर रूल लग रहा है, और यहाँ पर भी पावर लॉ जो है हमारे पास लॉगरिथम का वही आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/3 एज इट इज जो पहले से था। इसकी पावर जो स्टार्ट में आएगी, तो log 4 टू द बेस 4, ये चीज हम सेम बनाने के लिए इसको हमने इस फॉर्म में फैक्टराइज किया है। प्लस 2 ऑलरेडी है, और ये 2 जब इसकी पावर का स्टार्ट में आएगा तो ये आ जाएगा इधर, और log दे रहे हैं हम 5 और टू द बेस 5। जी स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर जिस नंबर का log ले रहे हैं वही उसमें बेस में है, और यहाँ पर भी सेम जो इस नंबर का log है वही बेस में है, तो ये 3 से 3 जाएगा कट, इधर आ जाएगा 1 इंटू इसका रिजल्ट भी क्या है 1, प्लस 2 टू द 4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 एंड फाइनली 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सिमिलरली जहां पर 6 पार्ट में देखें जरा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड है। सोल्यूशन में देखेंगे, मैं यहाँ पर इसको अभी फिल 4 लिख रहा हूँ एज इट इज, प्लस जब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि log के आगे नंबर जो है ये पॉइंट में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पॉइंट को खत्म करना है, और पॉइंट खत्म करने का तरीका एक ही है कि आप उसको पॉइंट के बगैर न्यूमरेटर में लिखें, और डिनोमिनेटर में जहाँ पर पॉइंट था उसकी जगह 1 लगाकर आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा दें, और इसका बेस जो है ये 3 एज इट इज आएगा। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो ये आ जाते हैं हमारे पास 25 1s are 25, 25 4s are 100। तो देखिए एक स्टेप में मैं इसका जो रिमेनिंग रिजल्ट है वो लिख रहा हूँ 12 the base 3 प्लस log 1/4। अब देखिए इसका बेस भी 3 आ रहा है। दो तरीके हैं कि मैं यहाँ से इस 1 को अलहदा और 4 को अलहदा log दूं, और दरमियान में माइनस का साइन आ जाए, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इनके ऊपर ये जो फर्स्ट log है log प्लस की फॉर्म में इसको दोबारा में मल्टीप्लिकेशन में लिखूं। तो अगर मैं इसको माइनस वाले फॉर्म में लिखता हूँ ना, तो फिर वहां से सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि log हम 4 का लेंगे बेस 3 होगा, वो इक्वल टू किसी नंबर के नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं क्या करने लगा हूँ, क्योंकि बेसिस सेम है तो मैं इसको रिवर्स ले सकता हूँ फर्स्ट log को, तो ये आ जाएगा हमारे पास log 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, और इसका बेस जो है वो 3 आ जाएगा। यानी कि ये दो log सेपरेट थे, बेस सेम थे, लेकिन ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको एक log में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और बेस वही आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, 4 को 12 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और हमारे पास देखिए जो बच चुका है वो है log 3 टू द बेस 3, जिस नंबर का log है वही बेस में है, तो वही आंसर जो है ये 1 है। जी स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए